हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं भारत में यूरोपियनों का आगमन। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने 1486 में आशा अंतरिक्ष पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया। किसने 1486 ईस्वी में आशा अंतरिक्ष पे पहुंचा और उसने तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया? तो किसने दिया था? बार्थोलोम्यू डियाज। किसने दिया? बार्थोलोम्यू डियाज। भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने की? भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। किसने की? वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा था? 20 मई को 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा थे उन्हें समुद्री मार्ग से भारत के किस बंदरगाह में पहुंचे थे? तो कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पहुंचे थे? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा को स्वागत किया? कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। किसने किया था? जमोरिन ने। 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में। कहाँ किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कहाँ बनाया? पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कहाँ बनाया? कन्नूर में। कहाँ बनाया? कन्नूर में। किसने 1509 में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़ों को पराजित किया? किसने 1509 ईस्वी में गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़ों को पराजित किया? तो फ्रांसीसी डी अल्मेंडा। फ्रांसीसी डी अल्मेंडा। अल्बुकर्क। अल्बु जो कर्क था अब कब भारत में आया? अल्बुकर्क भारत में कब आया? तो 1503 ईस्वी। 1503 ईस्वी में। अल्बुकर्क कब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ? अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगाली गवर्नर कब नियुक्त हुआ? तो 1509 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब जीता? अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब जीता? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। गोवा भारत में पुर्तगाली राज की राजधानी कब बनी? गोवा भारत में पुर्तगाली राज की राजधानी कब बनी? तो 1530 ईस्वी में। कब बनी? 1530 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने दीव और दमन पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने जो था दीव और दमन पर कब अधिकार किया? तो 1535 ईस्वी में एवं 1559 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में किससे सहायता ली थी? अल्बुकर्क गोवा अधिग्रहण में किससे सहायता ली थी? तो तिमैया नामक हिंदू से। किससे ली थी? तिमैया नामक हिंदू से। गोवा किसके लिए प्रसिद्ध था? गोवा जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो घोड़ों के आयात के लिए। किसके लिए? घोड़ों के आयात के लिए। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? पुर्तगाली थे वो खुद को क्या कहते थे? सागर का स्वामी। क्या कहा करते थे? सागर का स्वामी। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया? तो डचों ने। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया? डचों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में किस लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया? तो बेदारा की लड़ाई में। किस लड़ाई में डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में बुरी तरह से पराजित किया? तो बेदारा की लड़ाई में। 1610 ईस्वी में डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी थी तो पुलिकट। 1610 ईस्वी में डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी कहाँ थी? पुलिकट में। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के द्वार में कब आया था?
कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के द्वार में कब आया था? 1608 ईस्वी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ खोली थी? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ खोली थी? सूरत में। जहांगीर ने सूरत और पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने का इजाज़त कब दी? तो 1613 ईस्वी में। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने का इजाज़त कब दिया था? 1613 ईस्वी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया? 1615 ईस्वी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया? तो 1615 ईस्वी। मुसूलीपत्तनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुसूलीपत्तनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो गोलकुंडा राज्य का। बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? सूरत में। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम क्या था? मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए? अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए? हुगली में। किसने 1651 ईस्वी में 3000 रुपया वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया? किसने 1651 ईस्वी में 3000 रुपया वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया? तो सुल्तान शुजा ने। किसने दिया था? सुल्तान शुजा ने। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में। कब अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय मुंबई में बनाया? अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय मुंबई में कब बनाया? 1687 ईस्वी में। कलकत्ता की स्थापना 1698 ईस्वी में किसने की? जॉब चरनॉक ने। किसने की? जॉब चरनॉक ने। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित किया? फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित किया? 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा कब रखी? फ्रैंक मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की नींव फ्रांसीसियों ने कब रखी? 1673 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुखा सियार ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तरदायी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तरदायित्व जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? हालवेल था। कौन था? हालवेल। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? जो पुर्तगाली उपनिवेश था उसका प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की क्रांति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले पानी की क्रांति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली समाज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को। किसको कहा गया पुर्तगाली समाज का वास्तविक संस्थापक? तो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को।
अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो यूसुफ आदिल शाह से। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया? थॉमस बेस्ट ने। वैसे क्षेत्र जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। वैसे क्षेत्र जहाँ से यूरोपीय और सर्वोत्तम सोरा का और अफीम प्राप्त होता है, कहाँ है? बिहार में। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस की पहली जो मशीन थी उनकी स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो अंग्रेज। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। कहाँ की? मसूलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच। कौन था? राल्फ फिच। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर से। इंटरलोपर्स। इंटरलोपर्स कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। किस मुगल बादशाह ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? किस मुगल बादशाह ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी? तो जहांगीर ने। किसने दी? जहांगीर ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को। किससे की थी? डुप्ले को। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्राप्त किया? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख मुआवजे के तौर पर प्राप्त किया? तो औरंगजेब ने। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार को मैग्ना कार्टा बनाया? किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तब फारूक सियार द्वारा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवरेज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम पर सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज से उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। कौन दिया था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो चंदागिरी के राजा ने। कहाँ के? चंदागिरी के राजा ने। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों की चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो औरंगजेब ने। मुगल बादशाह ने औरंगजेब पर मुगल सेना ने 1636 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो औरंगजेब के। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1636 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब के।
बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू या बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खान ने। किसने कहा था? शाइस्ता खान ने। फ्रांसीसियों की चंद्रगार बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों की चंद्रगार बस्ती थी, किसने भेंट की? तो शाइस्ता खान ने। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किन के बीच में लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और डचों के बीच में। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट ने। किसने किया था अंग्रेजों का नेतृत्व बांडीवास युद्ध के दौरान? सर आयर कूट ने। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो गोवा। किसने रहा था? गोवा। अंग्रेजों ने सुतनाती, कालिकता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? अंग्रेजों ने सुतनाती, कालिकता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो 1200। थैंक यू।